गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हाल ही में भारत का 58वां यानी 58वां टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में माधव राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी दी गई है। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यह 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य को भी दिया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट पहली बार मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया था। 1973 में ही इसे दिया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में दिया गया है, तो उसकी बात कर लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो पहला नाम था 1956 में इसे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसे 1958 में माधवराज सिंधिया के नाम पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की इसे घोषणा कर दी थी। यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह स्थित है। इसका जो टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 355 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसमें अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका कि इसमें सांख्य सागर जो जलाशय है उस सांख्य सागर जलाशय को रामसर साइट में इसे शामिल किया गया है 2022 में। और यह बड़ी खबर है कि 2022 में सांख्य सागर जो जलाशय है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट दिया गया था वो 1 अप्रैल 1973 से इसकी शुरुआत की गई और जिम कॉर्बेट को दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें हम तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो नागा अर्जुन राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश का, वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो वह अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री पर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी उसका कुछ हिस्सा मिलता है और महाराष्ट्र में भी उसका कुछ हिस्सा मिलता है। तो भारत के स्तर से अगर हम उसे जाने तो वह महाराष्ट्र में स्थित है क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। और यही पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो वह पहले राज्य जो सरकार होती है वह वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय जो होता है, जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय होता है भारत सरकार का, उस मंत्रालय की एक संस्था है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अथॉरिटी। उसके द्वारा इसे मंजूरी दी जाती है कि किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना है। उसके लिए इसकी अनुमति कंपलसरी है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें और एक वन्यजीव अभयारण्य की तो भारत में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं और जो जीवों हैं उनके संरक्षण के लिए जो जगह होती है उसे राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें विविधता बहुत ज़्यादा होती है। और वन्यजीव की अगर वहीं हम बात करें तो वन्यजीव सिर्फ जो जानवरों के संरक्षण की बात इसमें की जाती है, सिर्फ जानवरों के संरक्षण की बात की जाती है। इसका जो आकार होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वन्यजीव का, वह छोटा होता है। और एक निजी तौर पर भी वन्यजीव अभयारण्य किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की खासियत होती है कि यह केंद्र सरकार के द्वारा ही इन्हें दर्जा दिया जाता है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने बात करी। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो मध्य प्रदेश में है। ये 9वां जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का 9वां और भारत का 58वां टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।